देखो आज जो लेसन शुरू होगा, सेकेंड लेसन केमिस्ट्री का, उसका नाम है विलियन। ठीक है, क्या नाम है? विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन। अब विलियन में आपको क्या पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि विलियन है क्या है, विलियन किसे कहते हैं। तो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, यही डेफिनेशन भी होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो, कॉपी निकालो, डेफिनेशन लिखो इसकी। विलियन हेडिंग भी डाल देना है। ठीक है, जो हमारा लेसन का नाम है वो भी विलियन ही नाम है, और हेडिंग जो पड़ेगी वो भी विलियन पड़ेगी। ठीक है, तो कॉपी किताब निकालो और हेडिंग डालो, और इस विलियन और इसमें लिखो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चीनी, फार्मूला लिख लेना इसका C11H22O12। ठीक है, C11H22O12। ठीक है, इसका C11 होता है, C12 होता है, O11 होता है। हाँ, C12H22O11, मिस्टेक हो गई थोड़ी, सॉरी। आपने एक जगह लिखाया था C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला है ये, लिख लो फटाक से इसको। चीनी व पानी का विलयन, नोट करेंगे, चीनी व पानी का विलयन। ठीक है, इसको शरबत कह सकते हो, कोई डाउट तो नहीं, इसको शरबत कह सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट में। तो शरबत जो है आपका वो एग्जाम्पल हो गया किसका? सॉल्यूशन का। अब आप इससे थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहे हो कि समांगी क्या होता है और विषमांगी क्या होता है। जैसे आपने तेल को मिला दिया पानी में, तो वो मिश्रण क्या होगा? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और अगर आप दूध को मिला दो पानी में, वो क्या हो गया? समांगी मिश्रण। मतलब जब विलेय विलायक में घुल जाए, गायब हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये समांगी मिश्रण है। आया समझ में? अब ये विलेय और विलायक क्या है, ये कुछ नए वर्ड आपको मिल गए होंगे, है कि नहीं? विलेय क्या है, विलायक क्या है? तो देखो एक बात समझो, इसकी बात समझो। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है कि जो विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, जो विलुप्त हो जाता है। ठीक है, जो विलुप्त का मतलब है चीनी, घुल जाए जो। ठीक है, जो विलुप्त माने चीनी नहीं होता है भाई। कौन सी हिंदी सीख? अच्छा, हम लोग कोई दूसरी हिंदी सीख रहे हो तुम। जो विलुप्त हो जाता है वो कौन होता है? विलेय होता है। एक और चीज़ पहचानने की, विलयन में हमेशा जिसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, हमेशा की जगह ये लिख लोगे अधिकतर, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि विलेय ज़्यादा हो जाता है, विलायक कम हो जाता है। बट अधिकतर जगहों पर विलयन में अधिकतर जो है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो कौन होता है? विलेय होता है। कौन होता है? विलेय होता है। अब विलायक में आ जाओ तो ध्यान रखना, जो विलुप्त करता है, या ऐसे कह तो जो घोलता है। ठीक है, जो घोलता है। जो घुल जाता है वो कौन होता है? विलेय। जो घोलता है वो कौन होता है? विलायक। और विलयन में लिखना जरा, विलयन में
विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है? अधिकतम होती है। विलयन में विलायक की मात्रा विलेय से क्या होती है? विलेय से अधिक होती है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया है? तो ये विलेय और विलायक समझ गए। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, उदाहरण मैंने बताया था शरबत है। अब शरबत में अब हमें नींबू ना मिला देना है कि नहीं, नींबू वाला नहीं, खाली चीनी और पानी का नहीं। एक दिन हम शरबत का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो एक हमने कहा कि शरबत में जो है चीनी जो है विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। तो एक बच्चा बोला सर नींबू का रस क्या है? तो भाई वो नहीं डालना है ना, ठीक है, नींबू का रस नहीं डालना है। तो देखो शरबत जो है हमारा, उसमें चीनी जो आपकी है स्यूक्रोज बोलते हैं चीनी कई प्रकार में होती है, स्यूक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये जो चीनी है ये क्या है? विलेय है। और जो जल है आपका वो कौन है? विलायक है। ठीक है, क्योंकि चीनी जैसे एक गिलास शरबत आप पियो, एक गिलास, ठीक है, तो उसमें मामूली चीनी होती है, बाकी सारा क्या होता है? पानी होता है। ठीक, पानी के बराबर चीनी डाल लेंगे तो शरबत नहीं बनेगा। पानी के बराबर अगर आप चीनी डालने का प्रयास करेंगे तो घुलेगी ही नहीं सारी। क्यों? क्योंकि अभी आप आगे पढ़ने वाले हो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है, और अति संतृप्त विलयन। समझ गए? तो संतृप्त विलयन क्या होते हैं? इसको लिखो फटाक से, इसको लिख लो। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो है विलयनों के प्रकार। किसके प्रकार? विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कितने प्रकार के विलयन होते हैं? विलयन के प्रकार। तो ध्यान रखो कि विलयन को जो है यहाँ पर दो भागों में बांटा गया। ठीक, विलयन को यहाँ पर कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। पहला है अवयवों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? अवयव मतलब विलेय और विलायक जो उसमें मिले होते हैं। ठीक है, अवयव जो उसमें होते हैं, विलेय और विलायक, अवयवों की, लिखते चलना, अवयवों की मात्रा के आधार पर। पहला है अवयवों की मात्रा के आधार पर, और दूसरा लिखना विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा है विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, लिख गया। अब पहला टाइप जो है आपका वो हेडिंग बना लो। पहला टाइप हेडिंग क्या होगा? अवयवों की मात्रा के आधार पर। हेडिंग डालो, अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो यहाँ पर अवयवों की मात्रा के आधार पर जो है पहला टॉपिक लिख लो इसमें, अवयवों की मात्रा के आधार पर ये वाला। ठीक है, पहला टॉपिक इसमें लिखो। सबसे पहला टॉपिक तनु तथा सांद्र विलयन। तनु तथा सांद्र विलयन। तनु तथा सांद्र विलयन, ये सब बेसिक है, ये ऐसे ही समझना है आपको। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत कम उठते हैं पेपर में, तो ये सब ऐसे ही समझ लेना है, ज़्यादा नहीं। तो तनु तथा सांद्र विलयन क्या होते हैं? तो जैसे अब एग्जाम्पल से समझो, आपके पास दो एग्जाम्पल हैं। अभी तनु और सांद्र का मतलब समझ जाओगे। तनु माने होता है पतला, ठीक है, और सांद्र माने होता है गाढ़ा। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ कि आपके पास दो चीज़ें हैं। आपके पास जो है पानी है एक गिलास में, और दूसरे हाथ के गिलास में आपके पास शहद है। क्या है? शहद। आपको बताना है, पानी भी हटा दो, यहाँ शरबत ले आओ। क्या ले आओ? शरबत। और दूसरे हाथ में शहद हटा, हाँ शहद कर लो, शहद ठीक रहेगा, शहद है। और तीसरे हाथ में आपके पास चाशनी है। क्या है? चाशनी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना है शरबत क्या है? तनु विलयन। शरबत क्या है? तनु विलयन है। इसका थोड़ा और चीज़ समझो। जो तनु विलयन होते हैं उसमें विलेय की सांद्रता, विलेय की सांद्रता मतलब विलेय कितना घुला है,
ठीक है। जो हमारे तन विलयन होते हैं उसमें विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है। विलेय की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। विलेय की सांद्रता, सांद्रता माने गाढ़ापन, ये भी समझ सकते हो, ठीक है। सांद्रता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। लिखते चलोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है। तन विलयन में विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है, ठीक है। तन विलयन में विलेय की सांद्रता बहुत कम होती है। और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है, या तन विलयन से अधिक होते से लिखना। वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता तन विलयन से अधिक होती है, तन विलयन से अधिक होती है, ठीक है। वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता तन विलयन से अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन कहलाता है, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे मैंने शरबत लिया तो तुम्हें पता है इसमें जो चीनी है, जो कि विलेय है, वो बहुत कम मात्रा में घुला है। उसकी सांद्रता क्या होगी? उसका गाढ़ापन जो है बहुत कम है। तो ये कौन सा विलयन हो गया? तन विलयन। आई बात समझ में? इसके बाद में यहाँ पर आते हैं शहद। तो शहद में चीनी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। शरबत से तो ज़्यादा ही होती है कि कम होती है? एक गिलास शरबत पियो और फिर एक गिलास तुम शहद पियो, पी पाओगे एक गिलास शहद? क्योंकि उसमें फ्रक्टोज नाम की जो शक्कर होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा शहद खाते हैं तो इच्छा भर जाती है, पेट नहीं भरता, इच्छा भर जाती है, ठीक। अच्छा, सबसे ज़्यादा शहद कौन खा सकता है ऐसा कोई जीव जो बहुत ज़्यादा ही शहद पसंद करता है? वो भालू, ठीक है। भालू जो है शहद बहुत पसंद करता है। चलो, आपने हमें नहीं, तुम लोग भालू नहीं हो, तुम लोग इंसान हो, ठीक है। देखा किसने? वो जंगल बुक नाम की एक पिक्चर नहीं आई थी? क्या नाम था उसका? मोगली वाली पिक्चर। हाँ, तो उसी में भालू को हमने भी देखा, शहद बहुत ज़्यादा खाता है। हाँ, तो देखो, तो शहद जैसे है, तो शहद है आपका सांद्र विलयन। क्या है? सांद्र विलयन। आई बात समझ में? और ये भी कौन सा विलयन हो गया? सांद्र विलयन, ठीक। अब इसी में समझ लो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, इसी में समझ जाओगे। अभी बाकी हम उसको लिखाएंगे, ठीक है। संतृप्त विलयन ही वे होते हैं, ठीक है। पहले एक बात सुनो रे, एक कहावत सुनो। पहले पुराने ज़माने में जब 5-5 पंडित घर आते थे, पूजा वूजा के जब होती थी, तो वो लोग खाना खाते थे और खाना खाने के बाद कहते थे, बेटी हमारी इच्छा तृप्त हो गई। जब पेट भर जाता तो क्या कहते थे? तृप्त, मतलब पेट भरना, तृप्त होना, संतृप्त। समझ में आया? सन माने सब कुछ तृप्त हो जाए, संतृप्त। तृप्त का मतलब भरना, समझ में आ गया होगा। मतलब हम पानी में चीनी घोलते रहें, जब घुलना बंद हो जाए, घुले ही ना, एक लिमिट, भाई एक लिमिट होगी घुलने की, उसके बाद वो नहीं घुलेगी चाहे जितना प्रयास करो, तब हम कहेंगे कि विलयन क्या हो चुका है? संतृप्त हो चुका है। आया समझ में? और अगर विलयन में चीनी जरा सी भी घुल रही है तो वो अभी संतृप्त नहीं है, और संतृप्त नहीं होगा तो क्या कहेंगे? असंतृप्त कहेंगे। आया समझ में? और टेम्परेचर वगैरह दे करके इतनी ज़्यादा चीनी घोल दो कि नॉर्मल स्टेज में चीनी घोली ही ना जा सके, यानी कि उसकी जो सांद्रता है वो ठोस के लगभग बराबर हो जाए। सपोज़ करो कि एक नमक का टुकड़ा है, क्या है? नमक का क्रिस्टल है आपके पास, ठीक। आप पानी में नमक घोल रहे हो, पानी में इतना ज़्यादा नमक घोल दिया आपने कि जो नमक का टुकड़ा है, जितनी सांद्रता उसकी है उतनी ही सांद्रता किसकी हो जाए? उस जो विलयन है उसकी हो जाए। तो जब ठोस की सांद्रता और द्रव की सांद्रता लगभग बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं जो वो विलयन है वो कैसा है? अति संतृप्त हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चाशनी को ले लो तो लगभग उसी के लगभग पहुँच जाती है, बट इतनी भी नहीं। चाशनी में भी कम रहती है चीनी। इतनी ज़्यादा चीनी घोल दो कि वो चीनी के टुकड़े के
बराबर सांद्रता हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अब संतृप्त विलयन अति संतृप्त की मिलेंगे, अभी हम डिफिनेशन लिखवाएंगे, पहले इसकी लिख लो, तनु और सांद्र विलयन की लिख लिया, समझ में भी आ गया। ठीक, अब अगली जो हेडिंग है वो डालो संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन है। रिवाइज हो रहा है तुम लोगों का, समझ लो। सर जी सुना स्कूल खुल गए सर जी? स्कूल खुल गए? हाँ सर। अरे वाह, क्या बात, 6 से लेकर 8 तक। भगवान करे ऐसा ही हो, स्कूल खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लिखिए, लेकिन हम लोग मर्जी पे। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, मतलब सर वहाँ संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, लिख लिया। अब दूसरा टॉपिक मतलब ऐसे करके बना लो, उसमें लिखो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, संतृप्त विलयन से कम होती है, क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, लिख गया। अब एक नया टॉपिक नीचे डाल दो, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन डाल दिया। अति संतृप्त विलयन, अब देखो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या हो, संतृप्त विलयन से अधिक होती है, वहाँ क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। बस इतना सा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी एक लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल है इसका। हाँ लिखो। इसके समझ में नहीं आया होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वही के लिए जब सोडियम थायोसल्फेट को गर्म किया जाता है तो वह जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन बना लेता है। अति संतृप्त विलयन बना लेता है, ध्यान रखना, सोडियम थायोसल्फेट।
ठीक है, नेक्स्ट लिखो अगला टॉपिक। क्या? अरे दूसरा पार्ट इसी का 2 टाइप का बताया था। यस सर। किसके किसके आधार पर? एक तो सर अवयव की मात्रा क्या है? अवयवों की मात्रा के आधार पर, और दूसरा क्या था? अवयवों की भौतिक, विलायकों की भौतिक। विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो दूसरा टॉपिक डाल लो, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको 3 टाइप में बांट दिया गया। पहला गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। दूसरा द्रवीय विलयन या द्रव विलयन लिख सकते हो, ठीक है, द्रव विलयन। और तीसरा आपका हो जाता है ठोस विलयन। आप जरा समझो, जो गैसीय विलयन होता है उसमें जो विलायक होता है, गैसीय विलयन में जो विलायक होता है, विलायक और जो विलेय होता है, इसकी स्थिति समझ लो जरा। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो हमेशा गैस अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में? गैस अवस्था में रहेगा। लेकिन जो विलेय होता है वो तीनों अवस्थाओं में होता है, गैस में भी होगा, द्रव में भी होगा और ठोस में भी सर होगा। उल्टा भी लिखा गया? कहाँ उल्टा लिखा गया? सर पहले ठोस फिर द्रव। अरे ये कोई पागल वागल हो क्या? इसमें 3 स्थितियाँ हैं कि 3। ऊपर वाला। अरे महाराज, ये कोई 3 लड़के थोड़ी हैं कि सबसे बड़े राम थे, लक्ष्मण को पहले काहे लिख दिया? अरे ये 3 स्थितियाँ हैं, तुम पहले इसको लिख लो, इसमें क्या होता है? तुम तो ऐसे बोलो दशरथ के लड़के लग रहा है। पहले महाभारत वाला क्या, सबसे बड़े सर जी उधर दुर्योधन रहे, दुर्योधन का काहे नहीं लिखे हो? सबसे बड़े कौन थे? कर्ण थे। वो नाजायज औलाद थे, छोड़ो। सर जी वैसे बात है जी, राय बदली वो पांडवों के यार भाई थे, कौरवों के भाई थोड़ी ना थे। कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, भूल गए क्या? वो केवल दुर्योधन के मित्र हो गए थे, समझ गए? उन्होंने अधर्म का साथ दिया था, बाकी वो भाई पांडवों के ही थे। सूर्यपुत्र कर्ण, याद आया? नाड़ियों में मिले थे सर। अब क्या करें, लाज शर्म के लिए महिला ने छोड़ दिया बच्चे को, बेचारी को। सोचो कितना उस समय सामाजिक भेदभाव लड़कियों को झेलना पड़ता होगा कि बेचारी ने अपनी स्वयं की संतान को नदी में बहा दिया, समाज के डर से केवल। एक तो एक राजा की लड़की थी, तो भेदभाव तो झेलना ही था। उस समय नारियों की स्थिति थोड़ी मिस्टेकिंग थी। चलो देखो, अब यहाँ पर आते हैं द्रव विलयन में। द्रव विलयन, तो इसमें जो विलायक होता है, विलायक वो हमेशा किस में रहेगा? द्रव की स्थिति में। किंतु जो विलेय होता है वो बदल जाता है, वो तीनों फॉर्म में मिलेगा। द्रव में भी मिलेगा और ठोस में भी मिलेगा और गैस में भी मिलेगा, ठीक। फिर यहाँ पर आते हैं, इसमें वही सिस्टम, जो विलायक होता है बता देते हैं। जो विलायक होता है वो कैसा रहता है? ठोस। और जो विलेय होता है वो तीनों अवस्थाओं में मिलेगा, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो लिख लो, चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, विलायक, विलायक जो रहेगा सिर्फ ठोस में रहेगा, और जो विलेय होगा वो तीनों फॉर्म में मिलेगा। विलेय, विलेय तीनों फॉर्म में मिलेगा, ठोस में भी और द्रव में भी और गैस में भी, ठीक है। अभी सब डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक। देखो अब एक पास हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हम पहले चर्चा करेंगे गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन में हमने क्या बताया कि विलेय की स्थिति बदलती रहती है लेकिन विलायक की स्थिति नहीं बदलती। विलायक हमेशा गैस अवस्था में रहेगा, लेकिन विलेय जो है अपनी गैस अवस्था, द्रव अवस्था और ठोस अवस्था तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। अब जैसे गैस और गैस का कोई विलयन बताया जाए तो गैस गैस का विलयन, जैसे वायु इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या क्या मिला होता है? ऑक्सीजन मिली होती है और नाइट्रोजन मिली होती है। तो लिख लो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है। फिर है द्रव का गैस में विलयन। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है वायु में नमी। वायु में नमी, जब बारिश के दिन होते हैं, जैसे इस समय बारिश के दिन चल रहे हैं, तो हवा में क्या होती है? नमी होती है। हवा क्या है? हवा क्या है? गैस।
और पानी क्या है, तो उसमें जब मिल जाता है तो उसमें नमी आ जाती है। तो हवा किस में मिल गई, मतलब द्रव किस में मिल गया, गैस में। द्रव किस में मिला, गैस में मिला, ठीक है। तो द्रव किस में मिल रहा है, गैस में। तो गैस किसका काम कर रही है और द्रव किसका काम कर रहा है। एग्जाम्पल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब आओ ठोस और गैस के विलयन, ठीक है। तो ठोस और इसमें आ जाता है कपूर का नाइट्रोजन के गैस में विलयन। कपूर जो है वो किस में घुल जाता है, नाइट्रोजन के गैस, नाइट्रोजन गैस में जो है घुल जाता है, ठीक है। तो लिख लो कपूर का नाइट्रोजन में घुलना, ऐसे लिख लो, नाइट्रोजन में घुलना, ठीक है। कपूर का नाइट्रोजन में घुलना, ये हो गया गैसीय विलयन की चर्चा, ठीक। अब चर्चा करेंगे किसकी, द्रवीय विलयन की। किसकी करेंगे, द्रव विलयन की, ठीक है। ये नोट किया, ठीक है। अब आ जाओ द्रव विलयन पर। तो द्रव विलयन में हमने क्या बताया, विलेय तो वैसे ही रहेगा, विलायक हर एक अवस्था में, कैसे अवस्था में हो जाएगा, द्रव, द्रव और द्रव, ठीक। इसको पैटर्न को चेंज करना चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि, ठीक है। उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, चेंज सिर्फ कौन होता है, ये होता है विलायक, हैं। एक काम किया करो तुम लोग, साइकिलें जब बाग में पानी ना हुआ करे तो अपनी साइकिलें थोड़ा नीचे खड़ी किया करो। इनको ट्रैक्टर खड़े करने में दिक्कत होती है ना, तो साइकिलें थोड़ा नीचे बाग में खड़ी किया करो, सामने ना खड़ी किया करो। देखो गैस और द्रव, गैस और द्रव क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल लिखो, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन, H2O सूत्र होता है। तो जल में ऑक्सीजन घुली होती है, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। जैसे आप सीवर लाइन कभी देखना, ज़्यादा जब सीवर का पानी जाता है तो उसमें जो मछलियाँ होती हैं वो मर जाती हैं। सीवर का पानी अगर तालाब में ज़्यादा दिन तक जाएगा तो मछलियाँ जो होंगी वो क्या होंगी, मर जाएंगी। इसका रीज़न ये है, जब ज़्यादा मलमूत्र पानी में चले जाते हैं तो उसकी जो ऑक्सीजन होती है पानी की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ज़्यादा ऑक्सीजन जब कम हो जाती है तो जितनी चाहिए मछलियों को और जल जीवों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। भाई वो किससे जीवित रहते हैं, वो लोग जो पानी में ऑक्सीजन है उसी से जीवित रहते हैं। और अगर उस ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाए तो क्या होगा, उनकी मृत्यु होने लगेगी। जो जलीय जीव हैं उनकी डेथ होने लगती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जल में ऑक्सीजन घुली होती है। जल क्या है, द्रव है। जल क्या है, द्रव है। ऑक्सीजन क्या है, बोलो, ऑक्सीजन क्या है, गैस है ना। तो द्रव में क्या घुली है, गैस घुली है। तो द्रव क्या हो गया, विलायक हो गया है, और गैस क्या हो गई, विलेय हो गई। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक कैसे बनती है, कोल्ड ड्रिंक को हिंदी में क्या कहा जाता है, शीतल पेय, ठीक है। हिंदी में कहते हैं शीतल पेय, समझ गए। तो अब जब रिश्तेदार घर में आ जाए तो कह देना, जाओ तनिक शीतल पेय ले आओ दुकान पे, ठीक है। मामा मौसी कोई भी आए, कह देना कि तनिक जाओ दुकान से शीतल पेय ले आओ है। वो कह दो पेप्सी वाला लाओ, काला काला जो होते हैं ना। फिर सबसे ज़्यादा क्या पसंद करी जाती है, माउंटेन ड्यू। डर के आगे हार है, अच्छा, डर के आगे जीत है, ठीक है। डर के आगे जीत है। जैसे अपनी कोचिंग का नाम है के कोचिंग क्लासेस, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हैं घड़ी वाला, चलो देखो। और हम अपने नाम का बनाए कौशल सर, पढ़ाई के साथ भी पढ़ाई के बाद भी, मतलब पढ़ाई के साथ भी हम काम आते हैं और पढ़ाई के बाद भी काम आते हैं। अब इधर देखो, द्रव में देखो, जल में घुली ऑक्सीजन पता चल गया। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, पानी होता है, सोडा वाटर जानते हो। जब दारू पीते लो तो कहते हैं इतनी सोडा लाओ मिला ले, ठीक है, पैक बनाने के लिए। सोडा वाटर पिए ही नहीं कभी तो क्या जानोगे। अभी जब सेकंड केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें अल्कोहल आएगा, ठीक है। तो वहाँ दारू की बात होती है, तो इसलिए उसको पीना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
चलो देखो, कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय पी मत लेना कभी, ठीक है, नुकसान करती है कोल्ड ड्रिंक भी और शराब भी। कोल्ड ड्रिंक भी नुकसान करती है, समझ गए, इसे भी मत पिया करो। तो देखो कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर में अधिक दाब के साथ प्रवेश करा दी जाती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया विलायक, ये कौन हो गया? और ये कौन हो गई? विलेय। विलेय क्या है? गैस है। विलायक क्या है? द्रव है। विलेय क्या है? गैस है। और विलायक क्या है? द्रव है। तो ये भी किस में आ गया? इसी में आ गया। आया समझ में? ठीक, अब आते हैं अगले पॉइंट पर। द्रव द्रव, पानी में पानी है। तो अब आया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जिसका तुम्हें इंतज़ार था, हैं? पैक बनाए हो ना? जल में घुली एल्कोहल, जल में घुली एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल लिखते हैं इसको, एल्कोहल, ठीक है। अब जरा ठोस और द्रव वाला बताओ। चीनी में वो शरबत सर? चीनी में शरबत? अच्छा, शरबत एग्जाम्पल हो गया सबसे बढ़िया, क्योंकि जल में क्या घोली जाती है? चीनी घोली जाती है। और चीनी कैसी होती है? ठोस होती है। और जल कैसा होता है? द्रव होता है। इसके अलावा नमक पानी, नमक पानी, ठीक है। अगले पे आते हैं, और अगला जो है वो है आपका कौन सा? ठोस वाला, ठोस विलयन, जिसमें विलायक हमेशा किस अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है, सॉलिड। ऊपर से निकाल ले, हैं? किसमें ऊपर से निकाले? जो भी करो, हम क्या करें, लिखने तुम्हारी कॉपी में लिखना है। देखो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है गैस और ठोस का विलयन। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, कौन सी गैस? हाइलोजन नहीं, हाइड्रोजन। हाइलोजन नाम की कोई गैस नहीं होती, ठीक है। हाइलोजन गैसें होती हैं लेकिन गैस नहीं होती। हाइलोजन बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। कौन सा वर्ग, कौन सा बताया था? वर्ग नंबर 18 नहीं यार, वो तो अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। हाइलोजन, हाइलोजन ये है कहाँ? वर्ग नंबर 17, ठीक है। फिर कल बाहर आई अंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई अंटी, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब हाइलोजन है। इनको हाइलोजन तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व? हाइलोजन तत्व कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल ऊपर लगी है, देखो उसमें मेंडलीफ की आवर्तसारणी। ये मेंडलीफ की नहीं है, लेकिन ये मोजले, रदरफोर्ड और आफबाउ की बनाई हुई है, ठीक है। बनाया इसको मेंडलीफ नहीं था, लेकिन संशोधन वगैरह मोजले ने किया, ठीक है। अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। और त्रिक नियम डोबेराइनर ने दिया था, ठीक है। डोबरनियर उनको भी कहते हैं, डोबरनियर या डोबेराइनर जैसे पढ़ो, ठीक है। डोबेराइनर का त्रिक नियम, ठीक। और जो अष्टक नियम था वो सारे गामा पाधा निशा के आधार पर था। अब ये सब हट गया है नहीं सिलेबस में, ठीक है। स्कूल में था ना, लेकिन है नहीं है, नहीं। मतलब 30% में हटा दिया गया था, अब फिर से आ जाएगा, ठीक। 30% में हटा दिया गया था। तो द्रव और ठोस, भाई इसमें पहले समझो, गैस और ठोस में। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पैलेडियम ठोस पदार्थ में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। पैलेडियम जानते हो ना? नहीं जानते, दिखा देंगे कल गूगल करके, ठीक है। पैलेडियम, पैलेडियम का जो प्रतीक होता है वो PD होता है, ठीक। H2 गैस, पैलेडियम, H2 गैस तथा, ऐसे लिख दो, H2 गैस तथा पैलेडियम का विलयन, ठीक। द्रव और ठोस का विलयन बताओ जरा, द्रव और ठोस का विलयन। द्रव और ठोस का विलयन इसमें आ जाता है गोल्ड, जानते हो? सोने के साथ में पारे का विलयन। पारा ठोस नहीं होता, वो हमेशा पारा और ब्रोमीन, ठीक है। ये दो ऐसी तत्व हैं जो सामान्य अवस्था में भी कैसे रहते हैं? द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक। पहले जो डॉक्टर लोग होते थे वो थर्मामीटर में पारा ही भरे होते थे, मरकरी,
सर अब सोना भरते हैं। नहीं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए ना, अब उसको भरने की ज़रूरत ही नहीं। और जीभ के नीचे लगा देते हैं, पी बोलता है, काम हो जाता है। यस सर। ठीक है, यहाँ भी लगा देते हैं, हाथ के नीचे, इसको क्या बोलते हैं, बगल है। बड़ी समस्या है, वो जो पास बैठता है उसको भी तो बगल बोलते हैं, इतनी बगल हो जाओ। बगल के कई अर्थ हैं, बगल हो जाओ मतलब हट जाओ, बगल में बैठ जाओ मतलब पास में बैठ जाओ, बगल ये वाली, और भी पता नहीं कितने हैं। तो भैया यहाँ इंडिया में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे अच्छा, अच्छा के कितने अर्थ हैं, अच्छा के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, और आजकल वो व्हाट्सएप पर बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हाँ वाला, किसी को भेजो कि आज कोचिंग खुलेगी, ठीक है, तो भैया वो समझ में नहीं आता, वो हाँ नहीं लिखेंगे, हम्मम, ये हम्मम वाला बड़ा मैटर ख़राब है। ये हम्मम ये क्या है? अरे भाई, जहाँ आप एम लगा दोगे वहाँ एच ए लगाने में क्या दिक्कत है? हमको समझ में नहीं आता। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने पूछा, ठीक है, लड़का तो बता नहीं पाएगा, एक लड़की से ही पूछा तो उसने कहा इसका मतलब बताया हूँ में क्या आता है, हाँ भी आता है, माँ भी आता है, तो असली अर्थ बाद में पता चला। तो भाई ये नई नई रिसर्च है, वैज्ञानिक है, खोजे किया करते हैं। और एक और, जब हम व्हाट्सएप पहली बार चलाए थे तो हमको ये लिख कर आया था, तो हमको ये ही का है लिख रहा है, तो ही का मतलब नहीं, ये हाय लिखा होता है। भाई ये रिसर्चेस हैं, नई नई खोजे हैं, इनको तुम लोग जानते रहो, हमें तो पता नहीं ज़्यादा। देखो, ठोस और ठोस, यहाँ पर समझ गए, सोने के साथ में पारे का विलय, सोने के साथ में अरे वो चारपाई पे सोने वाला नहीं। अरे चारपाई से याद है, एक लड़का हमसे पूछने लगा, सर ये बताइए 4 पाई को हिंदी में क्या कहेंगे, तो हम बता ही नहीं पाए, तो उसने कहा सर 4 पाई। 4 पाई की हिंदी 4 पाई। देखो, ठोस और ठोस के विलयन की चर्चा करें तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पीतल। किसका मिश्रण होता है बताओ? तांबा और जिंक का। किसका मिश्रण होता है? तांबा व जिंक का। ठीक है, समझ में आया? ठीक, कल हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, कल पढ़ेंगे हेनरी का नियम।